तरह तुस्तमन अलीरा ऐ खुदा जो खुदा बीन ओ खुदा दामने। मौजूद सामीन किराम, तमीर में कुरान मजीद कुर्बान हकीम की खुतबे में जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है वो 21वें पारे में से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसके तहत जो मैं अर्ज़ करूँ, जो बयान करूँ, हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक को कबूल करने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ीदत व मोहब्बत से दूर पाक का नज़ारा पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। गुज़िश्ता बयान में और उससे मुत्तसिल हम आपके सामने ग़ज़वे अहज़ाब के हवाले से उसके पस मंज़र, उसके पेश मंज़र और उसकी जो असरात हैं, उसके अहवाल हैं, उस ग़ज़वे की जो बरकतें हैं और उस ग़ज़वे मुबारक में जो हैरत अंगेज़ मामलात पेश आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के साथ जो फज़्ल व करामात और जो उसकी शान है अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, हम उनमें से कुछ कुछ बातों का आपके सामने तज़किरा कर रहे हैं। असल मकसद क्या है, इस बयान का मकसद क्या है? असल मकसद वही है जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि इस दौर में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारियां हैं कि हम महज खाने कमाने के लिए पैदा हुए हैं, हम महज दुनियादारी के लिए पैदा हुए हैं, या चंद इबादात और रसूमात के लिए पैदा हुए हैं? क्या यही इस्लाम का पैगाम है? क्या यही मतलूब इलाही है? क्या यही मकसूद ज़िंदगी है? और क्या ये कर लेने से हम कामयाब हो जाएंगे? क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो कामयाब हुआ जो पाक हुआ। तो क्या हम अपनी गलाज़तों को महज चंद रसूमात की अदायगी करके पाक कर सकते हैं? ये सवाल है आज के लोगों पर। और हम किस लिए पैदा हुए? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? हमारी पैदाइश का मकसद, पैदा हुए तो नाम कान में अजान, 4 साल के हुए तो मदरसा सिपारा पढ़ लिया, ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल सीख लिया, नमाज सीख ली, रोज़ा कुशाई हो गई, फिर अब बस दीन सीख लिया, अब लग गए दुनिया के अंदर कमाई में। पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर शादी का वक्त आया तो फिर दीन याद आया। वो भी मौलवी साहब गाना बजाना रोक कर थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह कर ले, खुतबा पढ़ा ले, और खुतबा जैसी हो जाए वैसी गाना बजाना दोबारा शुरू, फिर दुनिया। इतना दीन याद आया। ईद की नमाज में दीन याद आ गया तो दीन नमाज पढ़ ली जाकर। जुमे की नमाज में दीन याद आया, आके खुतबे के वक्त आए और दुआ के बाद बगैर
बल्कि सलाम के बाद बगैर दुआ पढ़ ही चले गए कि मौलवी साहब या तो अभी कुछ पैसे मांगेंगे, या मौलवी साहब बोलेंगे सोयम की तकरीब है उसमें कुरान पढ़ो, मौलवी साहब बोलेंगे सलाम पढ़ो, मौलवी साहब लंबी दुआ करेंगे, मेरी मोटरसाइकिल बाहर फंसी हुई है, मैंने जल्दी जाना है, चले जाएंगे। दीन इतना याद आएगा। आप देखें रूटीन अपनी और समझें। अगर कुछ सुन्नी के लाने का शौक है, आशिक के लाने का शौक है, तो 12 रबीउल अव्वल का महीना आएगा, मिलाद में चले जाएंगे, 11वीं मना लेंगे, किसी उर्स में चले जाएंगे, वो भी दिल के अंदर, दिल में आया तो, नहीं आया तो नहीं। फिर कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, नौकरी चली गई, टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, या घर में किसी की मैयत हो गई, फिर मौलवी याद आया, इसका ताल्लुक तो दीन से है, तो नहलाना कैसे, अब्बा की लाश है, नहलाना कैसे, मौलवी साहब को लेकर आओ, कफनाना कैसे है, नमाज कैसे पढ़ानी है। आप देखें हमारी जिंदगी में दीन का ताल्लुक कितना है, टच कितना है, इसको कहते हैं टच। जैसा कि वो जिसने टच दिया था उसका हाल क्या हुआ, जो दीन का टच देता था उसका हाल आप देख रहे हैं। दीन से खिलवाड़ करोगे तो यही होगा, सबका होगा। आज उसका हुआ, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, कल हमारा भी होगा, क्योंकि हम भी दीन में टच के कायल हैं। वो बोलकर फंस गया, हम बोले नहीं है, बस फर्क इतना है, वरना हम सब वही है। हम सब के अंदर वो सारी बुराइयां हैं जो दूसरे में नजर आती हैं, बस बात ये कि हमें अपनी बुराइयां महसूस नहीं होती हैं, सब वही। फिर आगे बढ़िए, बीमारी आ जाती है, लंबी बीमारी आ गई, अब दुआएं कराने के लिए दीन याद आया, वजीफा पढ़ने के लिए दीन याद आया, शादी नहीं हो रही तो फिर दीन याद आया, फिर मौलवी के पास पहुंच गए, पढ़ तो लिया था, नौकरी नहीं लग रही, फिर दीन याद आया, फिर बच्चा नहीं हो रहा, शादी हो गई, फिर दीन याद आया, बच्चा हो गया तो बच्चा नालायक है, अब सही हो जाए, फिर दीन याद आया। इस तरह जिंदगी आगे बढ़ रही है। फिर जनाब आखिर वक्त आया, अब तो 50 साल के बाद बाल सफेद हो गए, तो दीन वैसे ही याद आ गया, अब दीन ज्यादा याद आया, वो भी चंद को, हर एक को नहीं, वरना तो मैंने 80 साल के बुढ़ों को भी नंगे होकर नाचते सुना है। जो फनकार है कौन है, 80-80 बरस के हो गए लेकिन डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, औरतें नाच रही है, रक्स कर रही है, बुढ़ी हो गई, मरने के करीब है, और बास का तो नाचने में ही दम निकल जाता है, बास का नाचने में दम निकल जाता है। और मैंने कल एक जनाजा पढ़ाया एक ऐसे शख्स का जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए जो रैली निकाली जा रही है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उस रैली में लब्बैक के नारे लगाता लगाता दिल का दौरा पड़ गया। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिल का दौरा पड़ गया, और वो इसी हालत में इंतकाल कर गया। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह का नारा लगाते हुए इंतकाल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रक्स की तकरीब में नाचते हुए मर रहे हैं। फर्क है ना दोनों में। ये तो पता चलेगा आंख बंद होने के बाद कि जीता कौन और हारा कौन। आज आंख हमारी खुली हुई है तो क्या हमको ये बातें नहीं समझ आ रही? सब समझ आ रही है। कोई इतना सीधा नहीं है जिसको ये बातें समझ में नहीं आए। लेकिन अफसोस, पहले समझ में नहीं आती थी तो गलत करते थे, अब सब कुछ समझते हैं तो गलत करते हैं। इसका मतलब है जो सब कुछ समझ कर गलत करे वो ढिठाई, वो ढीठ होता है, उसकी पकड़ ज्यादा होगी। जिसको इल्म ना हो और वो गलती कर जाए उसको पकड़ कम होने का अंदेशा है, लेकिन जिसे सब पता हो और फिर करे तो उसकी पकड़ ज्यादा होगी। तो देखो माहौल है, हमारे यहां दीन का टच इतना है। अब जनाब मौलवी साहब याद आते हैं, बहुत से हमारे
अक्सर लोग हैं, दाढ़ियां भी रख ली, बाल भी सफेद हो गए, मगर वल्लाह मैं सच बता रहा हूं, ये कुरान नहीं पढ़ना आता। कुरान नहीं पढ़ना आता। पढ़ने की बात है, भी समझना तो बात की बात है, कुरान पढ़ने ही नहीं आता। कुरान खानी में बैठो, बड़े इस्तगराक से पढ़ रहे होंगे, जरा उनसे पूछो एक मुझे भी सुना दो थोड़ी एक सूरत, बस जी अब हालत खराब। क्योंकि मैं जानता हूं जो पढ़ रहे हैं, जो आवाज आ रही है वो सही नहीं आ रही, गलत आ रही। दुख है ना इस बात का। तो आप सब तो सही पढ़ते हैं ना माशाल्लाह, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी कर रहा हूं जो नहीं है। आप सब तो माशाल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे कुरान पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते हैं ना। आप सबका तो कुरान दुरुस्त है ना। ये अपने अंदर पूछिए, अपने अंदर झांकिए और पूछिए। अगर कुरान ही दुरुस्त नहीं है तो कोई वजीफा ही दुरुस्त नहीं है, कोई इबादत ही दुरुस्त नहीं है। चाहे आप इतनी नहीं इतनी बड़ी दाढ़ी कर लें, चाहे आप इतनी सी तस्बीह नहीं इतनी बड़ी तस्बीह पहन लें, कुरान सही नहीं तो इबादत सही नहीं, कुरान तो तलफ्फुज सही नहीं तो ये तो बुनियाद है। अगर सीढ़ी नहीं होगी तो छत पे कैसे जाएंगे? ये तो छत पे ले जाने का, बुलंदी पे ले जाने का ये एलिवेटर है, लिफ्ट है। अगर लिफ्ट ही खराब हो तो ऊपरी मंजिल पे कैसे जाओगे भाई? नहीं जा सकते। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, ये जो हम इस मनसब पे बैठ के आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, हाँ हमने अगर ऐसा नहीं किया तो बताओ। अगर आपको कह रहे हैं तो हमारा कुरान सुन लो, हम सुनाने के लिए तैयार हैं। हमारी औलाद का कुरान सुन लो, अगर हमने अपने घर पे नहीं तालीम दी तो बताओ। हमारी बीवी का कुरान सुने खवातीन और बताएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े मान से बात कहता हूं, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बना, इमाम साहब की मेहरबानी है। लेकिन वो बच्चा कुछ पारे याद करके इनके पास आया था, कुछ पारे पढ़ कर आया था, और वो कुरान नाज़िला और कुरान जो उसने हिफ्ज किया वो मेरी बीवी ने करवाया उसको। उसके बाद भेजा इमाम साहब के पास, गालिबन 10 पारे के करीब तो वो करके आ चुका था, फिर 20 पारे से शुरू की। तो अगले 20 पारे जो हैं वो इमाम साहब ने, या 25 पारे, मुझे इतना याद नहीं है अभी, लेकिन कुछ पारे करके आया था, और वो सारी मेहनत घर से थी। हजरत ने उसके नोक पिलक संवार दिए, हजरत ने उसकी काट छाट कर दी, उसे अच्छा बना दिया और खूबसूरत बना दिया। अल्लाह ताला इमाम साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या आप भी यही करते हैं? अब सवाल ये है, मैं तो अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाता था, इसलिए कि मैं कभी इस जगह, कभी वहां तकरीर, कभी यहां काम, कभी मैं तो सफर में रहता था। तो ये जिम्मेदारी किसने उठाई? घर वालों ने उठाई। तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी बीवी हो सकता है ट्यूशन पढ़ा देती हो, इंग्लिश, मैथ, हिसाब, जनरल साइंस, मुताला पाकिस्तान, उर्दू, इस्लामिया सब पढ़ा देती हो, क्या कुरान भी सही पढ़ा पाती है कि नहीं? सवाल ये भी है, क्या वो होमवर्क नहीं है? क्या वो घर में नहीं पढ़ाना चाहिए? सिर्फ मदरसा भेजकर काफी, जिम्मेदारी पूरी? ये सवाल है, गौर कीजिए। अगर जवाब देने के काबिल बन गए तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर सब कुछ सुनकर भी अगले जुमे भी यही सुनने के लिए आ गए और कुछ ना किया, तो फिर आप समझ लीजिए कि कहां खड़े हुए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां खड़े हुए। तो अजीज मोहतरम, आज जिंदगी में ईमान हमारा, इस्लाम हमारा टच रह गया, सिर्फ टच। जब कोई मौके पे फंसो तो टच दे दो, किसी मौके पे जरूरत हो तो आलिम से, दीन के किसी चेहरे से आदमी राब्ता कर ले, दीनी चेहरे से। अच्छा, ये बातें मैं जो करता हूं अच्छी तो नहीं लगती होंगी, ये बातें तो खुश करने वाली तो है नहीं, ये तो नाराज करने वाली बातें। मैंने तो अपने आप को हिसाब के लिए पेश कर दिया। क्या हमें अपना हिसाब नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या कोई दुनिया में आपको मेरे अलावा टोकता है इस पर? ये भी बताइए, है कोई? नहीं है। लोग तो आपको, ये दीन की बात तो आपसे करी, दुनिया में करते होंगे लड़ाई झगड़े,
दुनिया में करते होंगे, लेकिन दीन के नाम पे आपसे बहस नहीं करेंगे, आपको नहीं पूछेंगे। आपकी दाढ़ी देखेंगे, दीन की बहस नहीं करेंगे आपसे, समझेंगे बहुत दीनदार है इसलिए बहस नहीं करेंगे। तो इसको भी गनीमत समझ ले कि कोई तो है जो तवज्जो दिलाता है, कोई तो है जो अपनी खामी की तरफ तवज्जो। मैं ये नहीं कहता आप सबके अंदर खामी है, मैं कह रहा हूं जिसमें खामी है वो तो तवज्जो कर ले। मुझे क्या पता, मैंने हिसाब पेश कर दिया, इस तरह अपने हिसाब के लिए खुद पेश करें ना, सब खुद को भी, अपने अहले खाना को भी, अपने बच्चों को भी, कि हमने दीन सीखा कि नहीं सीखा। सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपसे मुराद हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राई, तुम में से हर शख्स निगहबान बनाया गया है। वकुल्लुहुम अन रइयतिही, तुम्हारी जो रइयत है उसके ऊपर वो निगहबान बनाया गया। रइयत कौन है? रइयत कौन होती है? हर शख्स की रइयत वो होती है जो उसके दस्त नगर होती है, आप पर जो डिपेंडेंट है, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जो आपकी तरफ देखते हैं, जो आपके बल पर पल रहे हैं, ये आपकी रइयत है, ये आपके मोहताज बनाए गए दुनिया में। कौन? सबसे पहले बीवी, फिर बच्चे, ये आपकी रइयत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइउ व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है और तुम में से हर शख्स जवाबदेह है अपनी रइयत का, यानी सवाल होगा उससे, मसऊल है आप। हम सब जो दुनिया में भेजे गए हैं, हम सब मसऊल हैं। मसऊल कहते हैं जिससे सवाल किया जाएगा, जिससे पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? अल्लाह पूछेगा, हमसे सवाल होगा। हमने तुम्हें निगहबान बनाया था, तुम्हारे दस्त नगर किया था, बीवी को, औलाद को। ये बताओ हलाल खिलाया कि नहीं खिलाया, ये बताओ इल्म सिखाया कि नहीं सिखाया, ये बताओ दीन सिखाया कि नहीं सिखाया, ये बताओ इबादत की तरगीब दी कि नहीं दी, ये बताओ जायज रास्ते पे चलाया कि नहीं चलाया, ये बताओ हराम से बचाया कि नहीं बचाया, ये पूछा जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर कुरान कहता है कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अपने घर वालों को जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप जुमे में सीख कर जाते हैं, मेरा पैगाम आप तक पहुंचता है, आपकी जिम्मेदारी है घर में जाकर आप पैगाम पहुंचाएं। घर के जिम्मेदार आप हैं, मस्जिद का जिम्मेदार। अब यहां का निगहबान राई मैं हूं और आप मेरी रइयत है। हर शख्स की रइयत तब्दील होती रहती है, वो जिस मनसब पर जाता है उस मनसब के जितने नीचे वाले वो सब उसकी रइयत बन जाते हैं। SHO अपने हल्के का जिम्मेदार है। वो शेरशाह सूरी के दौर में कानून नाफिज हो गया कि जिस कोतवाल, उस वक्त उर्दू में उसको कोतवाल कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में SHO कहते हैं, थानेदार। एक थाने की हुदूद है, इस हद में जितने लोग रहते हैं इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू का मुहाफिज SHO है, कोतवाल है, थानेदार है, इसलिए कि उसके पास कानून है और कानून पर अमल दरामद की डंडी है, छड़ी है, असलहा है, वो करा सकता है, दूसरे नहीं करा सकते। तो अजीज मोहतरम, शेरशाह सूरी के दौर में जब कत्ल गारतगरी एक दफा बहुत बढ़ गई तो उसने कानून नाफिज कर दिया कि अगर जिस थानेदार की हुदूद में कोई कत्ल होगा, सजा के तौर पर थानेदार को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो उसके दौर में कत्ल गारतगरी बंद हो गई। आज आप देखिए ना, ये बातें तो आप बच्चा बच्चा जानता है कि अगर इस मोहल्ले में मंशियात बिक रही है तो किसकी इजाजत से? जी बोले जोर से। डर रहे हैं? मैं तो नहीं डरता, मैं तो सब कुछ माइक पे बोलता हूं। पता नहीं सुनने वाले भी यहां बहुत बैठते हैं, मेरी तो गुफ्तगू भी इंटेलिजेंस वाले रिकॉर्ड करते हैं, मेरा तो फोन भी रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो नहीं डरता। भाई क्या करेंगे? ज्यादा मार देंगे और क्या करेंगे? इंसान जिंदा रहे तो हक की खातिर। बिला वजह बुरा कहना भी जरूरी नहीं है, हर बात में बिला वजह नहीं। हम पहले अपनी बुराइयां तो दूर कर ले, दूसरे को बुरा बाद में बोले। लेकिन जो बुराई है वो बता रहा हूं, जो माशरे में मारूफ है।
इस मोहल्ले में, इस थानेदार की हुदूद में, मॉडल कॉलोनी थाने की हुदूद में जितने बदमाशियां हो रही हो, कंसिस्टेंटली की जा रही हो, इत्तेफाकी नहीं, कंटिन्यू जो हो, तो बताओ क्या वो फौरन ख्याल जाएगा किसकी इजाजत से हो रही है? उसी की इजाजत से हो रही है ना। इसीलिए तो वो बोलते हैं हम कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। जब दिल चाहता है तो नहीं देंगे, इसका मतलब है बाकी दिनों में इजाजत दी भी होती है उन्होंने। आप एसएचओ ढंग का ले आए। आपको याद होगा यहां पे एक दफा एक एसएचओ आया था, नासिर लोधी, जिशान काजमी। नौजवानों को तो नहीं याद होगा, बुजुर्गों को याद होगा। एसएचओ खोखरापार या सौदाबाद थाने का जिशान काजमी, वो जब आया तो सारे लफंगे जो है वो सुधरने शुरू हो गए, छोड़ता ही नहीं था किसी को। तो कोई नेक होगा, मुखलिस होगा, मैं उसको नेक तो नहीं कहता, वो तो पॉलिसी की बुनियाद पर आया था, लेकिन काश वो दिल से मुखलिस होता तो इलाका संवर जाता कि नहीं संवर जाता? हो जाता ना, समझ जाता। मैं अभी 2-3 दिन पहले इस मुल्क का सबसे ऊंचा कस्बा इलाका जिला अस्तूर में गोरीकोट में था, कराची से 8000 फीट की बुलंदी के ऊपर, नांगा पर्वत के पास। मैं तबलीगी दौरे पर गया और वहां पर जो मुसलमान रहते हैं उनके दीनी जरूरियात के हवाले से मुतालियाती दौरे पर गया। तो मुझे देखकर हैरत हुई। मेरे पास मोबाइल था तो मैंने तकरीर से पहले एक साथी के पास कहा, भाई ये मोबाइल जरा संभाल के रख लो। तो कहने लगा, हजरत कोई परेशानी की बात नहीं, यहाँ पे कोई चोरी डकैती नहीं होती, गरीब हैं। कहते हैं गुर्बत चोरी की तरफ ले जाती है। इधर शहर के अंदर कहते हैं गुर्बत, इनके पास नौकरी नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर ये डकैती करते हैं। इनके पास ये नहीं है तो फिर ये यूं होता है, तो फिर ये यूं करते हैं। बदमाश है आप अपनी गलतियों को इस तरह छुपाते हैं, आप अपनी कोताहियों को दूसरों पर डाल के छुपा रहे हैं। गुर्बत तो उधर थी जो मैं देख कर आया, जहां चलने के रास्ते नहीं, आज भी घोड़े पे सवार होकर जा रहे हैं लोग, जहां पर गाड़ी जाने के रास्ते नहीं, जहां पर गैस नहीं, जहां पर 5 महीने सिर्फ चारा उगता है, 7 महीने बर्फ पड़ती है। 5 महीने चारा उगता है, 7 महीने बर्फ पड़ती है, जहां 5 महीने की सिर्फ एक फसल होती है, सिर्फ एक फसल होती है, और 7 महीने वो उसका जमाशुदा खाते हैं। जहां इतनी गुर्बत है, लेकिन वहां मुझे कराची का अंदाज देख के लोग मुस्कुरा रहे थे। हजरत छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर किसी को परवाह ही नहीं। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि वहां पे इंटरनेट नहीं होगा, वहां पर लाइट नहीं होगी। नहीं, जब रात को लाइट आती है और इंटरनेट भी है, वहां टेलीफोन भी है, वहां पर टेलीफोन भी थे, मोबाइल भी थे। हाँ, बहुत अच्छे नहीं थे, किसी किसी के पास थे, लेकिन थे, मौजूद थे। तो अजीज़े मोहतरम, ऐसा भी नहीं कि लालच हो उनको, लेकिन मैंने वहां सुना तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा काश गोरीकोट जैसा कस्बा मॉडल कॉलोनी के अंदर आ जाए, काश मॉडल कॉलोनी वालों को उधर ले जाओ, तो शायद इंसान के बच्चे बन जाएंगे, अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, सही हो जाएंगे। वो जो बदमाशी करते फिरते हैं, जो जमीनों पे कब्जे करते हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, जो रास्ते का हक नहीं देते, जो चलने का हक रोकते हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, इन लोगों को अगर वहां चंद दिन रहा जाए तो शायद दिमाग दुरुस्त हो। इन्हें पता चले वो गरीब उस गुर्बत में भी, फजर की नमाज की अजान 3 बजे हो रही है, फजर की नमाज की अजान 3 बजे, और मैं हैरान रह गया। अल्लाह ताला सलामत रखे उन आवाजों को, और उन आवाज निकालने वाले गलों को, और उन गलों के मालिक जिस्मों को अल्लाह ताला सलामत रखे कि 3:15 बजे मुझे वहां अपने होटल के बाहर आवाज आ रही थी, लोगों उठो, फजर की नमाज का वक्त हो गया है, लोगों उठो, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का वक्त हो गया है, लोगों उठो कि नींद से बेहतर नमाज है। सुभान अल्लाह। उस सख्त सर्दी के अंदर इस वक्त भी गोरीकोट का जो टेम्परेचर रात का था वो 7 डिग्री था, डबल कंबल मैंने ओढ़ा हुआ था रात के वक्त, ये कैफियत थी। लेकिन सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के बंदे इस बेसरो सामानी में भी सुबह के वक्त उठकर भी अल्लाह के बारगाह में सर बसजूद हो रहे, और हमें सब कुछ मयसर, एयर कंडीशन भी लगा हुआ,
कालीन भी बिछा हुआ, बेहतरीन पंखे चलते हुए, लाइट भी है, सोलर सिस्टम भी है, सब कुछ है, लेकिन फजर में देखो तो एक सब भी मुकम्मल नहीं होती। हमारे यहाँ तो नमाज भी 5 बजे होगी, हमारे यहाँ तो जमात भी कितने बजे इमाम साहब? 5 बजे जमात है। हमारे यहाँ तो जमात भी 5 बजे, उधर तो जमात 3:30 बजे और सख्त सर्दी है। उस आलम में भी, उस जगह पर कि जहां पर चलने के रास्ते भी दुश्वार, पत्थर और पहाड़, ऊंचाई, अल्लाह अकबर, वो लोग अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए, गुर्बत में भी शुक्राना अदा कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा परेशानियां तो बहुत हैं, दुनियावी माली परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन दिल बड़े सखी हैं, दिलों में इत्मीनान बहुत है, सुकून बहुत है। ये लालच नहीं है हम वहां छोड़ के हम भी कराची आ जाएं, नहीं, वो हमसे ये तमन्ना कर रहे थे यहां दीन के एतबार से हमारी तरक्की का कोई सबब कर दे। दुनिया का नहीं कह रहे थे, मुझसे नहीं मांगा उन्होंने दुनिया, मुझसे तलब की तो ये कहा कि दीनी एतबार से हमें अपग्रेड करने का कोई मरकज बना दे यहां पर। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें मदद की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने कहा कोई मरकज उलूम बना दे जहां हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, जहां हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें, जहां हम सब मिलकर दीन को अपनाएं, जो हम दीन के तकाजों को अपनाएं। हम तो खेती बाड़ी के आदी हैं, मेहनत मजदूरी के आदी हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमारी औलाद कम से कम दीन के लिहाज से तरक्की याफ्ता हो जाए। देखो कैसे लोग हैं और हम कहां। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मेरी इस तकरीर का मजमून, मैंने जो खजवात मुंतखब किए, उसका सबब यह है कि आपको मैं उन हालात में लेके जाऊं। बाकी अगर इन आबादियों में जाए तो लगता है हम 1400 साल पहले आ गए, हम उस बस्ती के अंदर पहुंच गए। अगर हम इन हालात में इन बस्तियों का मुआयना करें तो मैं ये देखता हूं कि इन हालात के बावजूद भी उधर दीन के लिए तड़प मौजूद है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे 1400 साल पहले, तो सहाबा में दीन की कैसी रमक और कैसी तड़प मौजूद होगी। इसलिए मैं गज़वात का तज़किरा कर रहा हूं कि आप समझिए कि ऐसी बेसरो सामानी के बावजूद भी वो लोग कुछ न होते हुए भी पेट पे पत्थर बंधा है, मगर इस आलम में भी अपने रब पर और अपने महबूब पर यकीन कामिल रखे हुए और उनकी खातिर दिलो जान से कुर्बानी का जज्बा लिए बैठे। ये दीन है। अगर हमारे अंदर ये सोच नहीं, ये फिक्र नहीं, ये अंदाज नहीं, दीन को देखने की ये नजर नहीं, तो फिर समझ ले हमने दीन को सही नहीं अपनाया। हम सिर्फ अपने मिजाज से दीन अपना रहे हैं, हम मिजाज दीन से वाकिफ नहीं हो रहे, हम दीन के मिजाज से अपने आप को आगाह नहीं कर रहे। आओ दीन का मिजाज क्या है, मैं तुम्हें हुजूर के जमाने में ले चलता हूं। ग़ज़वा खंदक का मौका पिछले दफा भी मैंने अर्ज किया था और कुछ सहाबा के वाकयात मैंने तज़किरा किए। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया। आओ मैं आज एक और सहाबी का आपको तज़किरा सुनाता हूं, बल्कि उन सहाबी के वालिद का तज़किरा सुनाता हूं। वो सहाबी है बड़ा मशहूर नाम और सबसे तवील उम्र सहाबी हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद यूं कहिए कि जो आखिर में जिन सहाबा का विसाल हुआ उनमें वो शामिल है, उनका नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अंसारी सहाबी हैं और 15 साल हिजरत से कबल जो है, हिजरत से पहले ईमान ले आए थे। यानी मदीना मुनव्वरा में वो जो चंद लोग मीना में हज के लिए गए मक्का में और हुजूर की तबलीग से मुसलमान हुए, उनमें वो भी शामिल थे, ईमान लेकर आ गए थे। उनके वालिद भी ईमान ले आए थे और उनके बेटे हजरत जाबिर, इनके वालिद का नाम थे अब्दुल्ला अंसारी और बेटे का नाम जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दोनों पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल फरमाए। और ये वही साहबी हैं हजरत जाबिर जिनके बारे में मशहूर है कि इनकी कब्र खुल गई इसी सदी के अंदर इराक में, बगदाद के करीब एक शहर है मदाइन, उसमें 2 सहाबा की कब्र है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान वही सहाबी राज़दार रसूल और दूसरे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इन दोनों सहाबा की कब्रों में दजला का पानी आ रहा था, तो इन्होंने शाह इराक, उस वक्त 1932 का वाकया, ये कब का वाकया है? 1932 का वाकया। मिस्टर मौदूदी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक मैं करा दूंगा। तो ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि हज के दौरान, हज के अय्याम चल रहे थे और शाह इराक को ख्वाब के अंदर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई और वो सहाबी ने फरमाया कि मेरी और जाबिर की कब्रों में पानी आ रहा है,
ख्याल करो, हमारा ख्याल करो। तो शाह इराक ने इस ख्वाब पर मुफ्ती आजम को तलब किया और उनसे यह मसला दरियाफ्त किया कि क्या करना चाहिए। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, मुझे भी ख्वाब में यही हुक्म मिला है, मुझे भी ख्वाब में यही हुक्म मिला। और उसके बाद फिर उन्होंने फतवा सादिर किया कि इनकी कब्रों को खोला जाए और उनकी मैयतों को इज्जत और एहतराम से मुंतकिल किया जाए। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आ जाएगी, पूरी तफसील आ जाएगी। ये 1932 इसी सदी का, जो गुजरी है सदी, इसका वाकया 20वीं सदी का वाकया है। अल्लाह अकबर। आज से 90 साल पहले का वाकया, पूरा 91 साल हो रहे हैं, 90 साल का वाकया है। हजरत शाह इराक ने, जिसका नाम किंग फैसल था, शाह फैसल था, उसने ऐलान कर दिया ममलिकत में कि ऐसा मामला है, हम हजरत की कब्र कुशाई करने जा रहे हैं, बुजुर्गों की, साहबा की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन कब्रों की ज़ियारत की है, मैं मदाइन गया और मैंने उन बुजुर्गों के मज़ारात शरीफ की ज़ियारत की। अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाए। 1300 साल के बाद भी वो साहबा की कब्रें खोली गई, और जब उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, बल्कि आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो तस्वीर आ जाएगी। साहबा की नहीं है, उस मजमे की तस्वीर है। कैमरा था, तस्वीर खींची, रिकॉर्ड बनाया गया पूरा। बल्कि बाज ने कहा कि उस वक्त मूवी भी बनाई गई उसकी, जो उस वक्त के लिहाज से, क्योंकि सन 1900 के अंदर कैमरा और मूवी का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो मोहम्मद अली जिन्ना की भी हमें मिलती है, बहुत पुराने लोगों की, गांधी की मिलती है, बहुत से लोगों की मिलती है, आइंस्टाइन की मिलती है मूवी, यानी उसकी तस्वीर और उसकी कुछ डिबेट, चर्चिल की मिलती है 44 के जमाने की, और हिटलर की मिलती है, बहुत सी चीजें हमें मिलती है उस दौर की। तो मूवी बनाई गई, वल्लाह आलम कहां गई हमें नहीं पता। तो कब्र कुशाई की गई दोनों साहबा की। सुभान अल्लाह। अब देखो हमारा अकीदा अल्लाह ताला कैसे साबित फरमाता है। ये हमारा यकीन है कि जो अल्लाह के खौफ में और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में दुनिया से जाए और दुनिया को वैसे गुजारे जैसा अल्लाह उसके रसूल की मंशा और मुराद है, तो अल्लाह तबारक व तआला सदियों बाद भी उनके जिस्मों को सलामती अता फरमा रहा। उनके जिस्म जब खुले तो सहाबा किराम के जिस्मों के जो आसार थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे कुछ अरसा पहले ही दफनाया जाए, बिल्कुल वैसे आसार थे। कफन यकीनन बोसीदा हो रहा था, लेकिन ताजा था, मौजूद था, जिस्म पे मौजूद था, सत्र पोशी हुई थी, सत्र नहीं खुला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आलम में देखा तो पानी की जो कब्र की मिट्टी थी वो गीली हो चुकी थी, यानी पानी रिस कर नमी से उस पूरी कब्रों को गीला कर चुका था। बड़े इज्जत और एहतराम से उनकी मैयतों को निकाला गया और नए मकाम पर, जहां मैंने अभी जियारत की, सलमान पार्क है उसका नाम, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार भी उन्हीं के बराबर में बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी भी जियारत की। बगदाद शरीफ से 2 घंटे के फासले पर यह शहर मदाइन है। ये वही शहर है जहां पर किसरा, ईरान का जो बादशाह था, वो सरबराही करता था हुकूमत, और ईरान उस वक्त सुपर पावर कहलाता था, जो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में फतह कर लिया गया। तो शाह किसरा के शहर के अंदर ये बुजुर्ग मदफून है, और जब उनकी मैयत निकाली गई बड़ी तरोताजा थी, चेहरा खोल कर दीदार कराया गया, लाखों लोगों ने उनका दीदार किया। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान और जाबिर बिन अब्दुल्ला की आंखें खुली हुई थी। लिखने वालों ने लिखा, देखने वालों ने देखा कि आंख खुली हुई थी और विसाल के बाद भी उस आंख से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि कोई आदमी नजर जमा के नहीं देख पा रहा था, ऐसा नूर उनकी आंखों से निकल रहा था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इज्जत और एहतराम से दोबारा उनका जनाजा पढ़ा गया, हुसूल बरकत के लिए दोबारा जनाजा पढ़ा गया। और क्योंकि इनका विसाल 78 हिजरी में हुआ था, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का विसाल पहली सदी के हिजरत के पहला जो सन शुरू हुआ हिजरत का, 78वां साल था हिजरत का कि इनका विसाल हुआ। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के भी 40 साल के बाद की बात, 30 साल के बाद की बात है। इमाम हुसैन की शहादत के भी 30 साल बाद, आप उस वक्त भी हयात थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सहाबी हैं, अंसारी सहाबी, और इनके वालिद, मैं अभी सिर्फ उनका वाकया बयान करके बात खत्म करता हूँ, वक्त हो गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला का वाकया इंशाअल्लाह अगले दौर में अर्ज करूंगा। आप मकाम समझ गए
कि जिसका 1400 साल के बाद भी जिस्म तरोताजा निकला हो, वो अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मकाम होगा, क्या शान होगी। तो मैं उनके वालिद का वाकया बताता हूँ, बड़ी हैरानकुन बात है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहद में इनके वालिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में थे, हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी 7 बेटियां और 1 बेटा जाबिर, ये 7, इनकी 8 औलाद थी। और उन पर जरूरियात का इतना कर्ज था कि मकरूज थे यहूदियों के। उहद से पहले एक रात अपने बेटे से कहने लगे, ऐ मेरे बच्चे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया में तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। वाह वाह, हदीस शरीफ के लफ्ज है, सुनन इब्न माजा की हदीस है। इस जुमले ने बता दिया अपनी औलाद से भी प्यार बाद में, पहले सरकार से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत बाद में, पहले हुजूर से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। और यही हमारा अकीदा होना चाहिए, ये साहबी रसूल का अकीदा है। हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे बेटे, सरकार अलैहिस्सलाम के बाद तो मुझे सबसे ज्यादा दुनिया में अजीज है, तो मेरी आंखों का तारा है। ये बिल्कुल हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं मैं। फरमाते हैं, मैं, तू जानता है कि तेरी 7 बहनें और मुझ पर यहूदियों का फला फला यहूदी का कर्ज भी है, और मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं, ये भी तमन्ना है। तो अगर मैं मारा जाऊं, और मुझे यकीन है कि उहद में सबसे पहले मैं मारा जाऊंगा, पता नहीं अजीब गुमान था, कहते मुझे यकीन है कि मैं मारा जाऊंगा। तो मेरे बच्चे, अगर तू बच जाए तो मेरे बाद अपनी बहनों का भी ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी, और मेरा कर्ज अदा करना भी तेरी जिम्मेदारी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कलाम कर रहे थे, वो आपस में दोनों बाप बेटे राजो न्यास कर रहे हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि उहद में मैंने देखा मेरे बाप की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी फरमा दी। सबसे पहला शहीद मेरा बाप, उहद का सबसे पहला शहीद मेरा बाप। तो जब बाद में जनाजे हो गए और वालिद को एक कब्र, क्योंकि वहां पर हर शख्स की अलग कब्र नहीं बनाई गई, बल्कि 2-2, 3-3 एक-एक जगह, 2-2, 3-3 एक-एक जगह। खुद सैयदना अमीर हमजा जो सरदार उहद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र में भी 2 सहाबी, हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, ये 2 सहाबा, बल्कि बाज़ ने कहा सिर्फ मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। बहरहाल अकेले वो भी नहीं थे, किसी सहाबी के साथ दफनाए गए। कैसी गुर्बत का और कैसी, क्यों कहिए कि किल्लत का सामना था, उसरत का सामना था। लेकिन जब उसरत के साथ अपनी कुर्बानी पेश करो, अल्लाह ताला कौम को भी, दीन को भी, औलाद को भी, खानदान को भी कसरत अता फरमाता है और रियायतें और सहूलतें अता फरमा। वही साहबा कहते थे, जब उनके पास सोने के प्यालों में पानी आता तो वो रोते और कहते, कभी ऐसा भी था कि हमारे पास चमड़े का प्याला भी मयसर न था, और आज दीन ने हमें इतनी इज्जत दी, बस दीन के लिए कुर्बानी दी तो दीन ने हमें इतना दिया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम का ऐसा नजारा हमने देखा, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। पहले हमारी तरफ है दीन का ये कहना। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे वालिद शहीद हो गए। जब शहीद हो गए और बाद में जनाजे हो गए, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र थी, 7 बहनों का मामला और यहूदियों का कर्ज। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने, जब मैं उनकी खिदमत में आता, वो मेरा परेशान हाल चेहरा देखते, एक दिन कहने लगे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, ऐ जाबिर तुम बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? मैंने अपनी परेशानी बताई। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ तुम्हारे बाप की, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए। सरकार ने फरमाया, सुनो मुसलमानों, जो रब की बारगाह में इखलास से नजराना पेश करे, फिर रब की बारगाह से इनाम कैसा मिलता है। सुनो सुनो, दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। अल्लाह की बारगाह में जो कर्ज देता है, अल्लाह उसे कई गुना मुनाफे से उसे अता फरमा देता है, लौटा देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ, यानी वो शहीद हुए और उनकी रूह बारगाह इलाही के दरबार में पहुंची, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, सुभान अल्लाह, आज तक जिससे भी मुलाकात की है पर्दे में रहकर की है, लेकिन एक तुम्हारा बाप वाहिद है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे बाप से बेहिजाब मुलाकात फरमाई, बेहिजाब मुलाकात फरमाई और कलाम फरमाया, कलाम फरमाया। फरमाया, ऐ अब्दुल्ला ये बता, तेरा रब तुझसे हम कलाम है, तो अपने रब से क्या मांगना चाहता है, क्या मांगना चाहता है? तो तेरे बाप ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं चाहता हूं तू मुझे दोबारा जिंदगी दे, दुनिया में भेज दे और मैं फिर तेरी राह में लड़ता हुआ मारा जाऊं। मेरी आरज़ू ये है कि क्या लज्जत है शहादत की।
अल्लाह तू मुझे दोबारा भेज दे। रब ने फरमाया, ए बंदे, तकदीर में ये फैसला हो चुका, हमारा हुक्म नाफिज हो चुका, अब जो दुनिया में आएगा कभी वापस दोबारा नहीं भेजा जाएगा, तू इसके अलावा कुछ और मांग। रब करीम ने जब ये फरमाया, अल्लाह अकबर, बंदे ने अर्ज किया, हजरत अब्दुल्ला के सरकार फरमाते हैं कि अब्दुल्ला ने अर्ज की, अल्लाह फिर तू ऐसा कर, जो करम और तकरीम, जो इनाम, जो फजल तूने मुझ पर फरमाया है, काश मेरी औलाद को पता चल जाए, काश मेरे बाद वालों को ये पता चल जाए। रब करीम ने फरमाया, हम ये वादा करते हैं और इसका एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त अपने महबूब पर आले इमरान की, सूरह आले इमरान की ये आयत नाज़िल फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ वो लोगों जो अल्लाह की राह में जो लोग मारे जाते हैं, सुन लो, वो मुर्दा नहीं है, उन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, उन्हें मुर्दा समझना भी नहीं, वो जिंदा है और अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ भी पाते हैं। तो गोया अल्लाह ने शुहदा की जिंदगी का अहवाल लोगों तक अपने महबूब के जरिए, कुरान के जरिए बयान फरमा दिया, उनकी आरजू को पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे वालिद को ये एजाज़ व इनाम अता फरमाया। वजह क्या थी? वजह सरकार से वफा निभानी, वजह सरकार से, सरकार के दीन से और अपने रब से वफा निभानी थी। सुभान अल्लाह। तो जो वफादार होगा, रब की बारगाह से ये इनाम नसीब होगा। ताजदार खत्म नबूवत, हम सब नबी